गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है। वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते ये लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। वो बीजेपी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक का पूरा हिस्सा आप बीजेडी को मौका दे चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप बीजेडी की ये ढीली ढाली नीतियां, ढीला काम, स्लो रफ्तार को छोड़कर भाजपा की तेज रफ्तार सरकार चुने। आप सभी देख रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से उड़ीसा में सिंचाई के अनेक प्रोजेक्ट अटके लटके और भटके हुए हैं। रंगाली सिंचाई परियोजना 80 के दशक से बन रही है, आज तक नहरें नहीं बन पाई। एक और प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, इस पर 1970 से प्लानिंग चल रही थी। आपने मोदी को अवसर दिया तो इसको हम पीएम कृषि सिंचाई योजना के दायरे में लाए। उड़ीसा में ऐसे 8 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट थे जो कई दशकों से लटके हुए थे। इनमें से 5 को तेज रफ्तार मोदी सरकार पूरा कर चुकी है, लेकिन बीजेडी सरकार के ज्यादातर प्रोजेक्ट आज भी अधूरे ही है। साथियों, ओडिशा के धान किसानों के साथ भी यहां बरसों से विश्वासघात हुआ है। यहां किसान साल में एक फसल मुश्किल से ले पाता है। वो मेहनत करता है, धान उगाता है, लेकिन 2200 रुपये का घोषित एमएसपी तक उसे नहीं मिल पाता। बीजेडी के नेता धान किसानों को मंडी में लूटते हैं और इसलिए भाजपा ने गारंटी दी है। आप मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? जरा जोर से बताइए, करेंगे? पीछे स्टेडियम वाले बताइए, करेंगे? आप हर किसान को मेरी तरफ से मिलिए और किसान को मेरी एक बात जरूर बताइए। उनको कहिए कि आज तक जो आपकी लूट हुई है, मोदी ने गारंटी दी है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी धान का एमएसपी
₹2200 नहीं, 3100 रुपये क्विंटल होगा। ये 3100 रुपया वाली बात हर किसान को पहुंचाएंगे। ये मोदी की गारंटी पहुंचा देंगे। इतना ही नहीं, 48 घंटे में यानी 2 दिन के भीतर भीतर धान का पैसा उसके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा, उन किसानों को बता दीजिए, अभी तोलने के बहाने जो कटनी होती है, जो छटनी होती है, जो किसानों को लूटती है, उससे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए मंडियों में इलेक्ट्रिक मशीन भी लगाई जाएगी। साथियों, बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ रहा है। आदिवासी हितों को लेकर भी यहां की सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। आप भी जानते हैं, मोदी सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए वनधन योजना बनाई। इनके माध्यम से वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। देश भर में 3,500 से अधिक वनधन केंद्र है। यहां उड़ीसा में भी 250 वनधन केंद्र खुले हैं। इनमें 80 से ज्यादा वन उत्पादों की खरीद एमएसपी पर होती है। लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है, वो वन उपज पर आपको सही एमएसपी तक नहीं देती। 25 साल हो गए नवीन बाबू की सरकार आदिवासियों के लिए यहां पेशा कानून तक लागू नहीं कर पाई। इससे आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकार से जुड़ी अनेक समस्या ज्यों की त्यों है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा में बीजेडी सरकार की वजह से हमारी माताओं बहनों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए,